वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विनम्र प्रार्थना, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। और साथ में वीडियो को अपने मित्रगणों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि आजकल जो हम संवाद लेखन के अंतर्गत रिक्त स्थान भर रहे हैं उसके विषय में आपके मित्रगण भी अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सकें, रिक्त स्थान अच्छी प्रकार से भरना सीख सकें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विषय की ओर। हमारा विषय संवाद लेखना और आज हम कर रहे हैं ये छठा संवाद लेखना। कुल हम करेंगे 10। तो संवाद लेखन के अंतर्गत जो रिक्त स्थान है वो मंजूषा की सहायता से हमने भरने हैं। पहले मंजूषा पढ़ लेते हैं। अमर्ता धार्मिक ग्रंथ पठामी गीता उपदिशति। 5 मंजूषा के अंतर्गत शब्द दिए गए हैं और 5 ही खाली स्थान है। ऊपर से यानी कि मंजूषा से जब भी खाली स्थान भरने हो बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक भी यदि गलत हुआ तो स्वाभाविक रूप से 2 गलत हो जाएंगे और जहां 5 पूरे नंबर मिलने थे वहां हम कहां पर आ जाएंगे, 3 पर आ जाएंगे। 4 का तो कोई खाना है ही नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं रिक्त स्थानों की प्रथम पंक्ति। पुत्री मातः संबोधन का है, मातृ शब्द का मातः, पितृ शब्द का पितः बनता है। माता हे माता जी, तुम किम क्या पठसी। तुम के साथ हमेशा क्या आता है, सी, ये भी ध्यान रखना है। तुम किम पठसी, तुम क्या पढ़ रही हो, माता कहती है। पुत्री ये दीर्घी है लेकिन संबोधन में ह्रस्व हो जाती है। जैसे नदी शब्द का संबोधन में ह्रस्व होता है, नदी, उसी प्रकार है पुत्री। हे पुत्री, हिंदी जब लिखेंगे तो दीर्घी आती है, लेकिन यहाँ संबोधन में ह्रस्व आती है संस्कृत के अंदर। पुत्री अहम, मैं गीता, गीता को अहम के साथ क्या आता है, आमी। तो आमी जिसके अंतर्गत है वही आएगा। तो आमी किसमें देखिए आप, अमरता धार्मिक ग्रंथ है, पठामी गीता उपदस्ती। जी हाँ, क्या आएगा, पठामी। अहम के साथ आमी, पठ के साथ लगा आमी, बन गया पठामी। हिंदी होगी अहम गीता पठामी, मैं गीता पढ़ रही हूं। पुत्री किम खालिस्तान धार्मिक ग्रंथ है अस्ति, क्या धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ कौन सा, इसके विषय में पूछ रही है। तो ये है हमारे खालिस्तान में, यस है गीता। किम गीता जो आप पढ़ रही है वो, किम गीता धार्मिक ग्रंथ है अस्ति, क्या गीता धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्न किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता आम, हाँ गीता अस्ति, गीता है, क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ऊपर देखिए है धार्मिक ग्रंथ है, हाँ गीता धार्मिक ग्रंथ है। हाँ गीता धार्मिक ग्रंथ। प्रश्न किया किम गीता धार्मिक ग्रंथ अस्ति, क्या गीता धार्मिक ग्रंथ है। तो उत्तर में निश्चित रूप से वही आएगा, हाँ गीता धार्मिक ग्रंथ है। फिर पुत्री क्या पूछ रही है, गीतायाम भगवान किम खालिस्तान, गीता में भगवान क्या। अब क्या देखिए आप, हमने क्या क्या भर लिए, धार्मिक ग्रंथ है, पठामी गीता, बच गए 2। अमरता क्या उपदिशति, तो क्या आएगा, गीतायाम भगवान किम उपदिशति, गीता में भगवान क्या उपदेश देते हैं, उपदिशति। पुत्री गीता में भगवान क्या उपदेश देते हैं। माता देती है उत्तर, गीतायाम भगवान आत्मन है, जो बच गया, क्या बचा है, अमरता। अमरता, अजर अमर, अजर का मतलब जिसमें जराना है, जरा मतलब बुढ़ापा, अमर मर, मर मतलब मरना, अमर जो न मरे वो क्या कहेगा, अमर। तो गीतायाम भगवान आत्मन अमरता उपदेशति, गीता में भगवान आत्मन स्वयं की अमरता, अमरता के विषय में उपदिशति उपदेश करते हैं।
अब फिर प्रश्न करती है पुत्री, तो दो माता पुत्री के बीच यहाँ संवाद है, तभी तो संवाद देखना है ये। तो दो के बीच में जो भी वार्तालाप होती है उसको क्या कहते हैं? संवाद। तो पुत्री फिर प्रश्न कर रही है, उसके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। क्या जान रही है अंत में? किम, क्या, आत्मा, आत्मा अमर है, अमर अस्ति है, क्या आत्मा अमर है? इति सत्यम, यह सत्य है? भाई आत्मा अमर है, ये सत्य है? तो माता उत्तर देती है आम, हाँ आत्मा अमर है, ये सच्ची बात है। तो आशा करता हूं आज के संवाद लेखनम के अंतर्गत जो रिक्त स्थान थे वो आपके समझ में अवश्य आए होंगे। तो इसी प्रकार से हम 4 संवाद लेखनम और करेंगे, और तब तक मैं आशा करता हूं आपको संवाद लेखनम के अंतर्गत जो रिक्त स्थान हैं वो भरने अच्छे से आ जाएंगे। परंतु अभ्यास करते रहिएगा, अभ्यास करने से ही व्यक्ति सरलता से सब कुछ सीख पाता है और वह परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।